जय हिंद प्यारे साथियों। रचना की सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। दूसरे सीरीज में हम युवाओं के प्रति एक कविता को जाहिर करना चाह रहे हैं और ये कविता युवाओं के संघर्ष को दर्शाती है। युवाओं के संघर्षमय जीवन में क्या बीत रहा होता है, क्या कैसा पल होता है, वो दर्शाता है। तो कहानी का सॉरी कहीं कहते कहानी कविता का शीर्षक हमारा ये है कि खुश होकर भी खुश नहीं हूं मैं। कविता का शीर्षक है खुश होकर भी खुश नहीं हूं मैं। ये मतलब कविता का पूरा जो सारांश है लगभग ये है कि युवा जब अपनी संघर्षमय जिंदगी में होता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बन रहा होता है या फिर कोई नौकरी के लिए अपना कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहा होता है, या फिर कोई लीडर बनना चाह रहा होता है, या बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, या फिर डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी, ठीक है। तो वो संघर्षमय जीवन में एक बार फील करता है कि उसके पास सब कुछ होता है और उसके पास खुशी भी होती है, फिर भी वो दिल से खुश नहीं रह पाता। यानी कि उसके पास सब कुछ होता है, खुश भी होता है, फिर भी वो खुश नहीं होता है। ये रचना का क्रेडिट जाता है प्रभाकर कुमार को, और उनके द्वारा कहा गया था एक बार कि आप एक ऐसी कविता को लिखिए, आप एक ऐसी रचना को कीजिए जो कि ये दर्शाती हो कि सब कुछ होकर भी खुश नहीं हूँ मैं, या फिर सब कुछ होता है लेकिन फिर भी खुश नहीं होता है। तो इस कविता का मतलब सारांश यही था कि युवाओं का जो संघर्षमय जीवन होता है उसमें वो सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन उसे कभी भी एक दिल से इस खुशी का एहसास नहीं होता। तो उसी पे लिखा था। इसका शीर्षक हमारा है खुश होकर भी खुश नहीं हूं मैं। इसको मैं अपना बताते जाता हूँ और सुनाते जाता हूँ, समझाते हुए भी, ठीक है। पहला पैराग्राफ है कि जिंदगी ही है एक दौड़, साथी कहाँ है अब कोई और, पास में तो है सब कुछ फिर भी कुछ महसूस नहीं होता, खुश भी हूं पर कभी प्रतीत नहीं होता, हंसी तो होती है चेहरे पर वास्तविक मुस्कान का एहसास नहीं होता, हंसी तो होती है चेहरे पर वास्तविक मुस्कान का एहसास नहीं होता, समझने समझाने कहाँ है अब कोई, ना तो ऐसा उलझा दिन आज नहीं होता, लड़ रहा हूँ जिंदगी का जंग, लड़ रहा हूँ जिंदगी का जंग, जीत जाऊंगा ये भी विश्वास नहीं होता। पहले पैराग्राफ से हमारा तात्पर्य यानी कि कवि खुद ही है तो फिर हमारा ही तात्पर्य कहेंगे ना। तो हमारा तात्पर्य यह है कि ये युवा जो होता है, युवा कहता है, क्योंकि ये मतलब लिखा मैंने है, लेकिन ये सारी जो इसमें जो वाक्यांश है वो युवाओं का खुद का है। युवा बोल रहा है, ये मैं नहीं, युवा बोल रहा है। जैसे कि कोई भी रचनाकार पत्थर के बारे में लिखता है तो वो पत्थर बनकर लिखता है, यानी पत्थर की फीलिंग को बताता है। तो मैं युवा का फीलिंग बता रहा हूँ। इसमें पहला पैराग्राफ का तात्पर्य है कि जिंदगी एक दौड़ है और इस दौड़ में इस जो संघर्षमय जीवन है उसमें कोई साथी नहीं बचा है, लेकिन उसके पास सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा कि मेरे पास है कुछ भी। उसके बाद कहता है कि खुश भी हूं पर कभी प्रतीत नहीं होता, यानी उसे खुशी भी है अंदर में, लेकिन उसको एहसास दिल से नहीं हो रहा कि मैं खुश भी हूँ, ठीक है। उसके चेहरे पे हंसी तो है पर उसका वास्तविक में एहसास जो मुस्कान होती है वास्तविकता में रियल, वो उसे प्रतीत नहीं हो रहा है। आगे कहता है कि समझने समझाने कहाँ है कोई, ना यानी कह रहा है कि ना कोई उसे समझने वाला है ना कोई समझाने वाला है। यही कारण है कि उसका आज उलझा दिन हो गया है, न तो कोई समझाता कोई समझता तो उलझा दिन नहीं होता। फिर आगे कहता है कि लड़ रहा हूँ जिंदगी का जंग, जीत जाऊंगा ये भी विश्वास नहीं होता। यानी कि वो कह रहा है कि मैं जिंदगी का जंग तो लड़ रहा हूँ, कल को मेरी जीत होगी ये भी विश्वास से नहीं है। तो अगला पैराग्राफ में युवा जो है वो अपनी दर्द को बताता है, अपनी गम को बताता है। तो पैराग्राफ ये है कि गम की बातें करूं तो किसके साथ, खुशी की बातें करूं तो किसके साथ, कुछ पूछने खातिर बात करूं तो किसके साथ, कुछ जानने खातिर बात करूं तो किसके साथ, कुछ बताने बात करूं तो किसके साथ, किसी के साथ बैठने बात करूं तो किसके साथ, खुश रहूं या दुखी रहूं या फिर कुछ भी, बस अब खुश हूं मैं खुद के साथ। यानी वो अपना दर्द बताता है कि भाई मैं खुशी किसके साथ जाहिर करूं तो दुख किसके साथ जाहिर करूं, किसके साथ बैठूं तो किसके साथ उठूं, किससे मैं कुछ बात करूं, किससे मैं कुछ पूछूं, कोई उसका साथी नहीं बचा है, बस मैं अब खुश हूं खुद के साथ, ये युवा बता रहा है। अगला तीसरा पैराग्राफ में बताता है कि बस मतलब अब वो अपना याद बता रहा है बचपन का चीज को, यानी पहले वो कैसा हुआ करता था वो चीज बता रहा है, याद कर रहा है अपने जीवन को, बीते हुए पल को,
कि बचपन में चिंता मुक्त हुआ करता था, खूब सुकून की नींद लिया करता था, दोस्ती यारी में खूब मग्न हुआ करता था, माँ का लाड तो बाप का प्यार भी मिला करता था, रिश्तेदारों के बीच खूब मजा क्या करता था, साफ कहूँ तो मैं हर हाल में खुश हुआ करता था। यानी इस पंक्ति में वो कहता है कि मैं बचपन में कोई चिंता नहीं थी कि मुझे ये करना है वो करना है, बिल्कुल चिंता रहित से मैं खुश रहा करता था, दोस्ती यारी में मैं मग्न रहा करता था, दोस्तों के साथ खेल के खूब मग्न रहता था मैं, और माँ का लाड भी मिलता था उस वक्त, तो बाप का प्यार भी मिलता था, रिश्तेदारों के बीच में खूब मजा किया करता था। ये युवा का फीलिंग है, ये बता रहा है कि रिश्तेदारों के बीच में उस वक्त खूब मजा करते थे हम लोग। लेकिन अब कहता है कि साफ कहूँ तो मतलब उस वक्त मैं सदा खुश रहा करता था। अब अगला चौथा पैराग्राफ में वो क्या कहता है कि वो अपना दर्द को बताता है, अभी उसकी जीवन क्या हो गई है। तो कहता है कि अब भी क्या जिंदगी हो गई है, करूं ही क्या इतना गम जो दे गई है, सुकून का नींद क्या होता भूल गया मैं, दोस्ती यारी को जीवन से खो दिया मैं, माँ का लाड और बाप का प्यार अब कहाँ, नौकरी नहीं तो ताने उपहार हैं यहाँ, रिश्तेदारों से साथ और सलाह का उम्मीद था, उनके सवालों पर जवाब दे दूं तो कहते हैं वो बदतमीज था। रिश्तेदारों से साथ और सलाह का उम्मीद था, उनके सवालों पर जवाब दे दूं तो कहते हैं वो बदतमीज था। आगे इसी में है कि समझदार होकर भी बुड़बक बना फिरता हूँ, मजबूर होकर मैं जीवन का जंग लड़ा करता हूँ। यानी ये चौथे पैराग्राफ से युवा बोल रहा है कि उसकी जिंदगी अब कैसा हो गया है, जिसमें गम पूरा भर गया है, चिंता आ गया है, सुकून का नींद क्या होता है वो अब नहीं ले पा रहा है, रात भर जाकर अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। फिर कहता है कि दोस्ती यारी भी नहीं बचा, मैं दोस्तों के साथ भी नहीं रह पा रहा, मग्न नहीं रह पा रहा, दोस्त को भी मैंने खो दिया। फिर कहता है कि माँ का लाड और बाप का प्यार अब नहीं मिलता, अगर रोजगार नहीं है तो हमें सभी लोग ताने देते हैं, और जो रिश्तेदार के बीच में मजाक किया करता था अब उससे साथ और सलाह का उम्मीद था, लेकिन साथ और सलाह कोई दिया नहीं, और उनके सवाल पे कोई जवाब दे दूं तो फिर कहते हैं कि मैं बदतमीज हूँ, युवा ये कह रहा है। फिर कहता है कि समझदार तो हूँ, समझदार होकर मैं जीवन का जंग लड़ रहा हूँ, ठीक है, वो मजबूर है, बुड़बक बन रहा है, यानी समझदार होकर भी बुड़बक बन गया और मजबूर होकर जीवन का जंग लड़ रहा है। फिर अंत में अंतिम पैराग्राफ इस रचना का है, वो कहता है कि जिम्मेदारी के बोझ तले पिस रहा हूं मैं, खुशी क्या चीज होती है उसे ढूंढ रहा हूं मैं। कहता है कि जिम्मेदारी के बोझ तले पिस रहा हूं मैं, खुशी क्या चीज होती है उसे ढूंढ रहा हूं मैं, भरोसा नहीं उठा कभी खुद से, इसलिए तो जंग को जी जान से लड़ रहा हूं मैं। यानी कह रहा है कि वो जिम्मेदारी के तले पिस रहा है, वो दब गया है, खुशी क्या होती है वो उसे पता नहीं, वो ढूंढ रहा है कि खुशी मैं कहाँ से लाऊं, और ये भी कहता है कि मुझे भरोसा है खुद पे अभी भी, इसलिए तो जीवन का मैं जंग लड़ रहा हूँ। आगे कहता है यकीन है किसी का साथ मिलेगा नहीं अब, इसलिए तो खुद का साथ दे रहा हूँ मैं। यानी कहता है जीवन का जंग तो लड़ रहा हूँ लेकिन किसी का साथ का उम्मीद अब नहीं है, इसलिए मैं अब जीवन का जंग लड़ रहा हूँ। फिर कहता है अंत में वो जाते जाते अपना फीलिंग को बताते जाता है कि अंततः जीतूंगा ही मैं एक ना एक दिन, अंततः जीतूंगा ही मैं एक ना एक दिन, क्योंकि हमें रुकना और झुकना सिखाया नहीं, ऐसा कौन सा कार्य ही था जिसे माँ बाप ने करना सिखाया नहीं। कहता है कि मैं एक दिन अंत में जरूर जीतूंगा, क्योंकि मुझे रुकना और झुकना सिखाया नहीं है, और ऐसा कौन सा ही जीवन में कार्य रहा जिसे मेरे माँ बाप ने करना सिखाया नहीं है, ये वो बता रहा है, यानी अनुभव को बता रहा है। और अंतिम लाइन में वो कहता है इस संघर्ष भरी दौर में खुद में यही पाया हूं मैं, इस संघर्ष भरी दौर में खुद में यही पाया हूं मैं, सब कुछ होकर भी तो खुश होकर भी खुश नहीं हूं मैं। इतना हमारी रचना थी, यानी बस युवाओं का जो फीलिंग होता है वो क्या होता है इस रचना के जरिए मैंने फील करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी बात आपको कैसी लगती है, और आप युवा हैं तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि क्या हमारी रचना सही डायरेक्शन में थी, क्या मैंने आपकी भावनाओं को बता पाया। इससे हमें फीलिंग्स और विचारों को और भी अच्छे तरीके से व्यक्त करने का मौका मिलेगा, और व्यक्त अपने रचनाओं में उसे लिखने का मौका मिलेगा। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ मतलब कि ये कविता का जो क्रेडिट जाता है प्रभाकर कुमार को, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे इस टॉपिक पे लिखने को
प्रेरित किया। और आप युवा, अगला कोई भी ये देख रहे हैं, युवा कोई भी है या फिर कोई भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगला टॉपिक पे कौन सा रचना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें ज़रूर लिखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।